आज की कहानी कनाडा की थर्ड बिगेस्ट मास शूटिंग के बारे में है। इस मास शूटिंग में इंडियन ओरिजिन की एक सिख फैमिली इन्वॉल्व थी। आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी ट्रॉमेटिक एंड स्कैरी है। अगर आपकी एज 18 से कम है तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। अगर आप दिल से कमज़ोर हैं तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप स्किप करें। तो स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में तहकीकात के। अगर आपको ये तहकीकात की सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी एम एट मेकिंग बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज इन इंडिया। तो कहानी की तरफ चलते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था वर्नन ब्रिटिश कोलंबिया में। वर्नन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। वैंकूवर से 6 आवर्स की दूरी पे है वर्नन अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में करनैल सिंह गखल और उनकी वाइफ दर्शन कौर और उनकी 3 बेटियां थी। ये पंजाब में रहा करते थे। करनैल एंड फैमिली एक अच्छी लाइफ जी रही थी, बट करनैल सिंह पढ़े लिखे नहीं थे और वो अपने परिवार को कनाडा ले जाना चाहते थे ताकि एजुकेशन अच्छी मिले। तभी 1970 में कनाडा में इमिग्रेशन चालू किया और करनैल सिंह की फैमिली ने अप्लाई किया इमिग्रेशन के लिए। करनैल सिंह की फैमिली के पेपर्स भी आ गए, लेकिन कनाडा पहले करनैल सिंह गए क्योंकि करनैल सिंह ने सोचा कि वो जाके कनाडा में नौकरी ढूंढेंगे और जब सफिशिएंट पैसे हो जाएंगे तो वो अपनी फैमिली को कनाडा बुला लेंगे। और कनाडा में पहुंचने के बाद करनैल सिंह ने छोटे मोटे काम करना चालू कर दिया। उनकी जॉब भी लग गई थी। उनके जानने वाले जो कनाडा में रहते थे उन्होंने उनकी जॉब लगवा दी, क्योंकि सिख कम्युनिटी आपको भी पता है कनाडा में काफ़ी मजबूत है। और धीरे धीरे एक लकड़ी के कारखाने में वर्नन के पास ही इन्होंने काम करना चालू किया। 16-16 घंटे करनैल सिंह काम करते थे और काम कर करके पैसे जमा करके उन्होंने 3 मंजिला मकान खरीद लिया। और अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उन्होंने अपनी फैमिली को भी कनाडा बुलाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। साल था 1974 का, जब करनैल सिंह की वाइफ दर्शन कौर और उनकी 3 बेटियां जसवीर कौर, राजवर कौर और बलविंदर कौर ने भी कनाडा में कदम रखा। और अब करनैल सिंह सेटल हो गए थे और उन्होंने इंडिया में अपनी ब्रदर और अपनी सिस्टर की फैमिली को भी कनाडा आने के लिए स्पॉन्सर किया। और कनाडा में ही करनैल सिंह और दशरथ कौर के 3 और बच्चे हुए कनाडा में। अब कनाडा में इनके 6 बच्चे हो गए थे और ये 3 बच्चे थे कलविंदर कौर, हरविंदर कौर और जसपाल सिंह, जो कि घर का सबसे छोटा लड़का था। और ये 6 बच्चे प्यार भरे एनवायरनमेंट में पले बड़े और इनके घर में पढ़ाई का बड़ा जोर था, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब पेरेंट्स को एजुकेशन का अभाव रहता है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, वो अक्सर चाहते हैं कि उनके जो बेटे हों, उनके जो बच्चे हों, वो सबसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें दुनिया में। बट फैमिली को पता नहीं था व्हाट्स वेटिंग फॉर देम इन फ्यूचर। सबसे बड़ी बेटी जसवीर ने एक सोशल वर्कर की डिग्री ली और इमिग्रेंट सर्विस में जॉब चालू कर दी। राजवर ने डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स किया और डेंटल ऑफिस में काम करने लगी थी। बलविंदर एक फार्मासिस्ट थी और जो बचे 3 बच्चे थे जो कनाडा में पैदा हुए थे वे अब भी पढ़ाई कर रहे थे। अब बेटियों की शादी करने का टाइम आ गया था और इसमें करनैल सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जसबीर, जो कि सबसे बड़ी बेटी थी घर की, जो सोशल वर्क में काम करती थी, उसकी शादी का टाइम आ गया। जसबीर की शादी कनाडा की ही एक सिख फैमिली में बलजीत सिंह शरण AKA रॉजर के साथ की गई। रॉजर एक जेल में गार्ड था और घर से दूर चली जाती है जसबीर। अब साल था 1994 का। अब बारी थी दूसरी बेटी राजवर की शादी की। तो अब करनैल और दशरथ कौर ने राजवर के लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट लड़का ढूंढा। इस लड़के का नाम था सुखविंदर सिंह चहल उर्फ मार्क। ये लड़का काफी मॉडर्न और काफी स्टाइलिश भी था। ये सिख था लेकिन पगड़ी नहीं पहनता था। अप्रैल 1994 में मार्क और राजवर की शादी हो गई, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मार्क ने राजवर को किसी बात पर गुस्सा होकर 2-3 थप्पड़ मारकर दोस्तों के साथ दारू पीने चला गया। लेकिन ये महज एक शुरुआत थी मार्क के इस बिहेवियर की। इस बंदे मार्क को बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे और इसने राजवर पर कई पाबंदियां लगा रखी थी। मार्क अक्सर राजवर पे हाथ उठाया करता था, यहाँ तक कि राजवर के ऊपर चेयर्स फेंकता था, पैर पकड़कर घसीटता था, ये सब करता था मार्क की पाबंदियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राजवर को घर का फोन तक नहीं उठाने देता था, ना ही राजवर को पड़ोसियों से बात करने की इजाजत थी। और मार्क कई बार बाहर जाकर फोन करता था अपने ही घर पे, पता करने के लिए कि राजवर फोन तो नहीं उठा रही उसके घर का। राजवर काफी परेशान थी
फिर भी उसने ये पाबंदियां, ये वायलेंस के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके दो रीजंस थे। पहला रीजन था पेरेंट्स की बदनामी का। जाहिर सी बात है, उस टाइम पे अगर डाइवोर्स होता तो उसके पेरेंट्स की बदनामी होती, ऐसा वो सोच रही थी। और ये रीजन काफी पेनफुल लगता है सुनने में। एक बदमाश, एक दरिंदा इस बेचारी लड़की पे इतने जुल्म कर रहा था और सोसाइटी के डर से ये पढ़ी लिखी लड़की कोई एक्शन नहीं लेती इस बदमाश पे। दूसरा कारण था कि मार्क अक्सर राजवर को धमकी दिया करता था कि अगर उसने कहीं पे भी ये बात डिस्कस की अबाउट द वायलेंस शी इज फेसिंग, तो ये राजवर के लिए और उसकी फैमिली के लिए सही नहीं होगा। ऐसा मार्क धमकी देता था राजवर को। एक बार तो राजवर ने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन राजवर ने खुद पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि वो कोई एक्शन ना लें। राजवर ने ये रिपोर्ट धमकी के तौर पे लिखाई थी ताकि मार्क उससे डरे। लेकिन जब मार्क को पुलिस ने वार्न किया तो वो बहुत गुस्सा हो गया और एक खूंखार जानवर की तरह उसने राजवर के ऊपर अटैक किया उस दिन। राजवर काफी पेन में थी। मौका देखकर मार्क के घर से चुपचाप वापस घर आ जाती है। राजवर का घर मार्क के घर से 4 घंटे की दूरी पे था। उसने 4 घंटे ट्रैवल किया और वापस अपने घर आ गई। जसबीर, जो कि राजवर की एक बड़ी बहन थी और सोशल वर्कर थी, उसने राजवर की काफी मदद की। ये सारा जो डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंट था करनैल सिंह को बताया इन दोनों बहनों ने। करनैल सिंह काफी दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया। 9 जनवरी 1995 को डाइवोर्स के पेपर तैयार कराए गए। मार्क अब कोर्ट में सारी बातें झुठलाता है और कहता है कि ये सारी बातें जो राजवर बता रही है ये सारी की सारी झूठ है। मार्क ने काफी रुकावटें डाली डाइवोर्स के प्रोसीजर में। मार्क राजवर के घर फोन करके करनैल और उनके परिवार को धमकाता था और मार्क ने मार्च 1995 में अपनी जॉब भी छोड़ दी और घर पर अकेले अपने कमरे में सारा टाइम बिताता था। धीरे धीरे ये मार्क डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन एक तरफ डाइवोर्स की कहानी चल रही थी तो दूसरी तरफ बलविंदर, जो राजवर की छोटी बहन थी, शादी भी फिक्स हो गई थी। राजवर के घर में सब कुछ नॉर्मल हो रहा था धीरे धीरे और खुशियां वापस लौट रही थी। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां कुछ दिनों तक ही चलेंगी। मार्क ये सारे इवेंट्स देख रहा था और जलता जा रहा था। राजवर को फोन करके धमकियां देता था और कहता था कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा मार्क। इस बार राजवर फिर पुलिस कंप्लेन करती है और फिर से एक बार वो पुलिस को बोलती है कि एक्शन ना लें, एक वार्निंग देकर छोड़ दे। इस बार पुलिस मार्क के घर जाती है, उसे ढंग से समझाती है और पुलिस उसके साथ एज अ क्रिमिनल बिहेव करती है। ये देखकर मार्क काफी गुस्से में आ जाता है, वो बदला लेना चाहता है। जून 1995 में मार्क काफी डिप्रेस था तो उसने एक पिस्टल खरीदी। वो पहले से लाइसेंस होल्ड करता था, वो शूटिंग वगैरह का शौक भी था उसको, तो उसने एक पिस्टल खरीदी और रेगुलरली शूटिंग रेंज शौक के लिए अपना वापस जाना चालू कर दिया उसने। लेकिन जब उसको जनवरी 1996 में अगले साल मार्क को पता चला कि बलविंदर, जो कि राजवर की छोटी बहन थी, उसकी शादी 6 अप्रैल 1996 को है, तो मार्क काफी गुस्सा हो जाता है कि एक बेटी की शादी तोड़वा कर ये दूसरी बेटी की शादी कर रहे हैं। और फिर उसने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो किसी मेंटली सेन आदमी के समझ के परे है। अब मार्क एक मिशन पे था। उसने ठान लिया था कि वो बलविंदर की शादी नहीं होने देगा। 4 अप्रैल 1996 को शादी से 2 दिन पहले उसने अपना सामान पैक किया और 4 घंटे की दूरी पर जाकर किलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी गाड़ी पार्क कर देता है। नहीं, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये मार्क कहीं नहीं जा रहा था। मार्क ने अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ से एक वैन रेंट पे लिया एयरपोर्ट से ही। एयरपोर्ट से आधे घंटे की दूरी पे ही राजवर का घर था। याद रखिए, राजवर वर्निन में रहती थी और वर्निन के जस्ट लग के ही है ये किलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसने एयरपोर्ट में एक वैन रेंट पर ली और राजवर के घर से 3 किलोमीटर दूर एक ग्लोब मोटेल नामक मोटेल में जाकर रुक जाता है। ये सारा वाकया जो है ये 4 अप्रैल के दिन का है। फिर 5 अप्रैल की मॉर्निंग को, फ्राइडे को, गक्खल फैमिली के घर पे शादी का माहौल था और लाइट्स लगी थी। मेहंदी का टाइम था। इस दिन सुबह करनैल और दर्शन ने घर वालों को जगा दिया। बेटियां जसवीर, राजवर, बलविंदर, कलविंदर, हरविंदर और जो सबसे छोटा बेटा था जसपाल, ये सब जगे हुए थे। जसवीर का पति यानी कि रॉजर, घर का दामाद जो था, वो भी था। रॉजर की 3 बेटियां भी थी वहाँ पे और रॉजर की मॉम जो थी गुरमैल, वो भी मौजूद थी। शाम को 200 लोग की भीड़ होनी थी मेहंदी के कार्यक्रम में। तो सुबह सुबह करनैल सिंह नाश्ता करते हैं और अपना डेली रूटीन के हिसाब से अपनी रेड माजदा कार, जो कि घर के बाहर रोड पे खड़ी थी, वो अपनी गाड़ी साफ करने चले जाते हैं। और सुबह के 10:30 बज रहे थे और करनैल अपनी गाड़ी धुलने में बिजी थे। उन्होंने अपने घर के पास खड़ी वैन नहीं देखी थी।
मार्क वैन से उतरा और उसने वैन से उतरते ही कर्नल के ऊपर फायरिंग चालू कर दी। कर्नल गाड़ी के पास ही जख्मी होकर गिर गए। फिर वो घर की तरफ बढ़ा और अंदर बच्चे कार्टून देख रहे थे। उसने एक एक करके सबको धूड़ कर गोली मारना चालू कर दिया और कुछ ही मिनट में लाशों का अंबार लगाकर मार्क वहां से निकल जाता है। आस पड़ोस के कई लोगों ने 911 डायल कर दिया था। कुछ मिनट्स में पुलिस आती है। रोड पे पुलिस को कर्नल सिंह की लाश मिली और घर में घुसते ही दर्शन कौर की लाश मिली, जिनकी पीठ पर 2 गोलियां लगी थी। सबसे भयानक मंजर लिविंग रूम में था। टीवी पे कार्टून चल रहा था और जसवीर अपने 3 बच्चों से लिपटी हुई थी। बच्चों के पापा रॉजर बगल में ही मृत पड़े थे और पास में ही रॉजर की मां गुरमैल पड़ी हुई थी। रॉजर की सांसें अभी चल रही थी। पुलिस के पहुंचते ही रॉजर ने कातिल का नाम बता दिया। उसने बताया कि मार्क आया था और उसने ये सारी गोलियां चलाई। हालांकि रॉजर नहीं बचे। कर्नल सिंह के 6 बच्चे थे। फॉर्चुनेटली 6 के 6 बच्चों की, कर्नल सिंह की और उनकी वाइफ की इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में डेथ हो जाती है। 5 मिनट में मार्क ने गखल फैमिली का सफाया कर दिया और ये सब करने के बाद मार्क वापस अपने मोटेल में जाता है और 11 बजे सुबह मोटेल में एक गनशॉट की आवाज़ आती है। मोटेल वालों ने तुरंत पुलिस वालों को बताया तो पुलिस तुरंत आती है। दरवाज़ा खुला जाता है, अंदर मार्क की लाश पड़ी रहती है। मार्क ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट भी छोड़ के गया था एक पास में ही, और नोट में उसके पेरेंट्स का नंबर लिखा था और उस वैन के डिटेल्स थे कि वैन कहाँ से ली थी और कहाँ पे वापस करनी है। और नोट में उसने लिखा था कि मॉम डैड मुझे माफ करना। इस इंसिडेंट में फैमिली में सिर्फ 4 सर्वाइवर्स थे। एक वो 3 बच्चे रॉजर के जो थे, उनमें से एक बच्चे के पैर पे गोली लगी थी लेकिन तीनों के तीनों बच्चे बच गए थे, और एक गुरमैल रॉजर की माँ। बस यही 4 सर्वाइवर्स थे इस इंसिडेंट में। काफ़ी हाहाकार मचा था कनाडा में जब ये मैसेकर हुआ था। एज आई हैव टोल्ड यू, इट वाज 3rd बिगेस्ट मास शूटिंग ऑफ कनाडा। ठीक है, और मेरे हिसाब से अगर एक्शंस लिए जाते प्रॉपर टाइम पे, अगर मार्क जेल में होता तो वो ये इंसिडेंट ना करता। क्योंकि कोई बंदा अगर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहा है तो उसकी उसे पूरी सज़ा मिलनी चाहिए थी, और वो वायलेंट इंसान खुला छूटा हुआ था और अंत में आके उसने ये अनफॉर्चुनेट बोले क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा, ये इंसिडेंट उसने कमिट किया। तो ये थी एक अजीब गरीब कहानी, और अगली बार मिलते हैं एक और तहकीकात के एपिसोड में। आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे उन सब चीज़ों से, क्योंकि 100% में से सिर्फ 4% लोग सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को 100% व्यूअर्स में से। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ तहकीकात। तब तक के लिए गुड बाय।